नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक का पेंशन का सटीक चार्ट लेके आया हूं। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी तो हो गई। जुलाई 2024 से OROP 3 लागू हो गया। आने वाले समय में 8वां पे कमीशन भी लागू हो जाएगा, OROP 4 भी मिल जाएगा। लेकिन जिस समय में आपको सटीक पेंशन क्या मिलना चाहिए वो आपको पता होना जरूरी है। आज के डेट में आपका बेसिक पेंशन कितना है, कितना होना चाहिए, आपको टोटल पेंशन कितना मिलना चाहिए, क्या आपको पता है? आप अपने दिल में हाथ रख के पूछिए आपसे, क्या आपको पता है? 50% से ज्यादा व्यूअर्स को, ज्यादा पेंशनर्स को यह पता ही नहीं है कि आपको एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में वही चीजें क्लियर होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो की हर बारीकी को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको सटीक पेंशन आज के डेट में कितना मिलना चाहिए। आप चाहे सिपाही हो, चाहे कभी के रिटायरी हो, आप चाहे ऑनरेरी कैप्टन ही क्यों ना हो, 1980 के रिटायरी हो, 90 के हो, 95 के, 2000 के, 2017 के या 2025 के ही क्यों ना हो, आपको आज के डेट में पेंशन कितना मिलना चाहिए वो आज के इस वीडियो में क्लियर होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, पॉइंट्स को समझिएगा, नहीं तो आप गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए पहले ही बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कम मिल रहा है तो उसको कैसे बढ़ोतरी करना है उसके बारे में भी मैं आपको मदद करूंगा दोस्तों। जी हां, तो इसी विषय को लेकर के आज का ये वीडियो है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आगे मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा, आपका रैंक, आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको कितना पेंशन मिलना चाहिए, कौन से पेंशनर्स को बढ़ोतरी लागू है, सभी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ऐसे जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, चलिए मैं समझाता हूं। आज के डेट में अगर सिपाही हैं 34,838 रुपए से कम पेंशन मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। तो इसी तरीके से सभी रैंक का है। आगे टेबल के साथ समझाऊंगा। जब टेबल देखेंगे, टेबल को किस बेस पर बनाया गया, उसके पॉइंट्स को जब समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक एक चीज को बारीकी से समझिए, देखिए, तभी आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं कि क्या मुझे सही पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए, सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हैं, सटीक पेंशन चार्ट सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक का। तो यही चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं। ये सामने आंकड़े देखिए, इन आंकड़ों से यही पता चलता है। इसलिए अगर आप भी बगैर सब्सक्राइब किए ही चैनल को वीडियो देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियोस देखना शुरू करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, उनको बोल रहा हूं जो सब्सक्राइब किए बगैर ही देख रहे हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। बाकी चैनल को ज्वाइन करना आपके चॉइस के ऊपर है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तब ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन का मिनिमम फीस भी लगता है। चलिए अब जानकारी की ओर आगे बढ़ते। सबसे पहले सिपाही से लेके नायक और ऑनरेरी नायक सुधार तक का मैं समझाऊंगा 3 कैटेगरी में। जैसे आप देख पा रहे हैं 3 कैटेगरी, प्री 1 जनवरी 2006, उसके बाद 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2024, उसके बाद 1 जुलाई 2024 के बाद वाले, ये 3 कैटेगरी रहने वाले हैं सिपाही में, नायक में और नायक से लेके आगे ऑनरेरी नायक सुधार तक में। आगे दोस्तों नायक सुधार के 2 ही कैटेगरी रहेंगे, नायक सुधार और सुधार मेजर के, जिसमें प्री 1 जुलाई 2024 और पोस्ट 1 जुलाई 2024 यही 2 कैटेगरी रहेंगे। सुधार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन के 3 कैटेगरी रहेंगे इसी तरीके से। चलिए इसके बाद पेंशन का मैं मिनिमम पेंशन आपको एक झांकी दे देता हूं कि कितना होना चाहिए। आगे लेंथ ऑफ सर्विस को भी लेकिन समझना पड़ेगा आपको, आगे बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको समझना पड़ेगा। आगे मैं टेबल दिखाऊंगा, टेबल के लास्ट में जो पॉइंट समझाऊंगा उन पॉइंट्स को भी आपको लेकिन समझना पड़ेगा। सिर्फ ये अमाउंट देख लेने से नहीं होगा, इसलिए समझ लीजिएगा क्यों मैं ये अमाउंट बता रहा हूं। चलिए, सिपाही है तो 34,838 से कम पेंशन नहीं हो सकता, और अगर नायक, टीएस नायक हैं तो 41,579 रुपए से कम पेंशन नहीं हो सकता। किन के लिए लागू है, कैसे लागू है, सारी चीजें आगे टेबल के बाद जब पॉइंट समझेंगे तब आपको पता चलेगा। हवलदार के लिए 41,695 और ऑनरेरी कैप्टन का 76,760 रुपए। चलिए अब मैं टेबल दिखाऊंगा, रैंक वाइज दिखाऊंगा, रैंडमली, कभी हवलदार का, नायब सुधार, इस तरीके से मैं रैंडमली दिखाऊंगा। टेबल रैंक वाइज उसको पहले देखेंगे, कितना लेंथ ऑफ सर्विस है तो आपका कितना पेंशन सटीक होना चाहिए आज के डेट में वो समझेंगे। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो आपको गलत मिल रहा है, उससे ऊपर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए चलिए सावधानी से और ध्यान से और पूरा जो है टेबल को पहले समझिए।
टेबल के बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए जाएंगे, उनको भी समझिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको सही पेंशन कितना मिलना चाहिए। चलिए टेबल देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हवलदार वाई ग्रुप का देख रहे हैं। अगर कोई 1 जनवरी 2006 के पहले के रिटायरी हैं तो उनका बेसिक पेंशन 15 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है तो 21,988 रुपए होगा। कुल मिला के आज के डेट का 55% डीआर लगा के 34,081 रुपए उनके खाते में क्रेडिट होना चाहिए। ये क्रेडिट होने का अमाउंट वेरी करेगा, अलग अलग हो सकता है। अगर किसी का CAA जुड़ के आता है या FMA जुड़ के आता है तो उतना अमाउंट जुड़ जाएगा, और किसी का कम्यूटेशन कटता है तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। उसी हिसाब से ये जो कॉलम है, ये 2 कॉलम आपको दिखेंगे, ये होंगे सर्विस पेंशन जो पेंशनर है उनका, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में किसी को मिल रहा है तो वो रेट होगा। अगला जो 2 कॉलम है वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का होगा। पहले बेसिक पेंशन, उसके बाद 55% डीआर लगा के आपको इतना पेंशन आज के डेट में मिलना चाहिए। इससे कम मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो बेसिक 24,763, टोटल मिला के 38,383। अगर वही फैमिली पेंशनर की बात करें तो ये अमाउंट इधर का आप देख लीजिएगा। अगला 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस की बात करें तो 25,582 रुपए बेसिक और 39,652 रुपए कुल पेंशन। अगला दोस्तों, अगर आप 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2024 के बीच के रिटायरी हैं हवलदार रैंक के, तो आपका पेंशन इस हिसाब से होगा। 15 साल का लेंथ ऑफ सर्विस में 21,988 रुपए, 34,081 रुपए कुल पेंशन, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का यहाँ पर वो रेट लिखा हुआ है। और 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो 26,825 रुपए आपका बेसिक पेंशन और 41,579 रुपए आपका कुल पेंशन होना चाहिए। 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो 26,900 रुपए आपका बेसिक पेंशन और 41,695 रुपए आपका टोटल पेंशन होना चाहिए। आगे फैमिली पेंशनर का आप इसी हिसाब से देख लीजिएगा, उसी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। और अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका 1 जुलाई 2024 या उसके बाद का है तो आपका बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे को मिला के जितना बनता है उसको 2 से डिवाइड करने से जितना अमाउंट आएगा वही आपका बेसिक पेंशन होना चाहिए। तो अभी आपने हवलदार का समझा। चलिए अगला सिपाही रैंक देखिए। आप अगर 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरी हैं सिपाही रैंक के, 15 साल आपका लेंथ ऑफ सर्विस है तो आपका बेसिक पेंशन 20,325 होना चाहिए। इससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। टोटल पेंशन 31,504 रुपए फैमिली पेंशनर का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। और अगर 17 साल आपका लेंथ ऑफ सर्विस है तो 20,463 रुपए और टोटल पेंशन 31,718 रुपए फैमिली पेंशनर का आगे लिखा हुआ है। अगर वहीं आप सिपाही हैं 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2024 के बीच के रिटायरी हैं, 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो आपका पेंशन 20,682 रुपए बेसिक होना चाहिए और टोटल पेंशन 32,057 होना चाहिए। फैमिली पेंशनर का आगे का रेट यहाँ लिखा हुआ है। 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, जनवरी 2006 से जून 2024 के बीच के रिटायरी हैं तो 22,476 बेसिक, 34,838 रुपए टोटल पेंशन आपको मिलना चाहिए। ये फैमिली पेंशनर का आंकड़ा है। आगे डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका 30 जून 2024 के बाद का है। आप सिपाही रैंक के पेंशनर हैं तो आपका जो बेसिक पे है, मिलिट्री सर्विस पे है, क्लास पे है, उसको जोड़िए, उसको 2 से भाग कीजिए, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपका बेसिक पेंशन होगा। अब चलिए अगले रैंक की ओर, ऑनरेरी न्याय सुधार वाई ग्रुप। देखिए ऑनरेरी न्याय सुधार वाई ग्रुप 1 जनवरी 2006 के पहले के अगर आप रिटायरी हैं तो आपका 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस में आज के डेट में 25,738 रुपए बेसिक पेंशन, 39,894 रुपए टोटल पेंशन। वहीं फैमिली पेंशनर जो कि नॉर्मल रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेते हैं उनका रेट यहाँ पर लिखा हुआ है। वहीं 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस के ऑनरेरी न्याय सुधार हैं 2006 से पहले के रिटायरी तो उनका 26,738 रुपए बेसिक पेंशन, 41,444 रुपए उनका कुल पेंशन 55% डीआर के हिसाब से। वहीं अगर 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2024 के बीच के रिटायरी की बात करें तो 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 26,825 उनका बेसिक पेंशन, 41,579 उनका कुल पेंशन और आगे ये फैमिली पेंशनर का आंकड़ा है। 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस हो, 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2024 के बीच के रिटायरी हो तो 26,900 उनका बेसिक पेंशन, 41,695 उनका टोटल पेंशन 55% डीआर लगा के। ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर्स के लिए क्लास पे नहीं जुड़ेगा, केवल बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे पर ही आपका पेंशन फिक्स होगा। अगला रैंक चलते हैं न्याय सुधार वाई ग्रुप। देखिए न्याय सुधार वाई ग्रुप, आप अगर 1 जुलाई 2024 के पहले के कभी के भी रिटायरी हैं, कभी के भी आप रिटायरी हैं 1 जुलाई 2024 के पहले के और 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो आपका बेसिक पेंशन 26,900, टोटल पेंशन 41,695, 16,140 बेसिक पेंशन नॉर्मल रेट में जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेते हैं उनके लिए
और 25,017 रुपए उनका टोटल पेंशन नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए। वहीं 28 साल सर्विस वाले नायब सूबेदार हैं तो 27,950 बेसिक, 43,323 उनका कुल पेंशन 55% डीआर के हिसाब से। आपका पेंशन इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता दोस्तों। अगला सूबेदार वाई ग्रुप देखिए। अगर सूबेदार वाई ग्रुप जुलाई 2014, देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 2014 के पहले के अगर रिटायरी हैं, डेट आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 2014 से अगर पहले के रिटायरी हैं तो आपका बेसिक 28 साल लेंथ ऑफ सर्विस में 31,529 रुपए, कुल पेंशन 48,870 रुपए। यहाँ फिर से बता दूं, कुल पेंशन का अमाउंट अगर आपको CAA FMA मिलता है तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा और आपका कम्यूटेशन कटता है तो वो माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस हो तो 32,614 रुपए बेसिक पेंशन, 50,552 रुपए उनका कुल पेंशन आज के डेट में मिलेगा। और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ये है, और ये वाला सर्विस पेंशन और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट का रेट है यहाँ पर 2 कॉलम में, और लास्ट वाले 2 कॉलम में नॉर्मल रेट वाला पेंशन है। चलिए, अगर सूबेदार 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2024 के बीच के रिटायरी हैं तो उनका आज के डेट में बेसिक पेंशन 28 साल लेंथ ऑफ सर्विस है 30,175, कुल पेंशन 46,771। 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले हैं तो 31,500 रुपए बेसिक और 48,825 रुपए कुल पेंशन उनको मिलना चाहिए। अगला रैंक है ऑनरी लेफ्टिनेंट। ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें तो 1 जुलाई 2014 से पहले के अगर आप रिटायरी हैं तो 41,352 रुपए आपका बेसिक पेंशन 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस में, 64,096 रुपए आपका टोटल पेंशन। 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस हो तो 42,625 आपका बेसिक और 66,069 रुपए आपका कुल पेंशन। और वहीं अगर हम बात करें जुलाई 2014 से जून 2024 के बीच के रिटायरी ऑनरी लेफ्टिनेंट हो तो 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 41,200 बेसिक, 63,860 टोटल पेंशन, और 32 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 42,625 बेसिक और 66,069 रुपए उनका टोटल पेंशन। चलिए ऑनरी कैप्टन की बात करें तो जुलाई 2014 से पहले के रिटायरी का ये आंकड़ा 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 43,716 बेसिक, 67,760 उनका टोटल पेंशन, 32 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 43,716 ही उनका बेसिक और 67,760 ही उनका टोटल पेंशन होना चाहिए, और ये फैमिली पेंशनर का आंकड़ा है। आगे अगर ऑनरी कैप्टन की बात करें जो जुलाई 2014 से जून 2024 के बीच के रिटायरी हैं तो उनका 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 41,200 बेसिक पेंशन और 32 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 42,625 उनका बेसिक पेंशन। नायक या TS नायक वाई ग्रुप के अगर हैं तो देखिए, अगर आप 2006 से पहले के रिटायरी हैं 1 जनवरी 2006 के 6 से तो 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे आज के डेट में आपका बेसिक पेंशन 21,488 रुपए, कुल पेंशन 33,306 रुपए फैमिली पेंशनर का यह आंकड़ा है। और 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस आपका है तो 23,569 रुपए आपका बेसिक पेंशन और 36,532 रुपए आपका कुल पेंशन, और ये फैमिली पेंशनर का आंकड़ा है। वहीं अगर आप जनवरी 2006 से जून 2024 के बीच के रिटायरी हैं तो 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस में नायक हो TS नायक हो आपका पेंशन 22,476 बनता है और टोटल पेंशन 34,838 बनता है, ये फैमिली पेंशनर का आंकड़ा है। और 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस पे 24,763 आपका बेसिक पेंशन होना चाहिए इस बीच के रिटायरी हैं तो, और आपका टोटल पेंशन 38,383 रुपए। और वहीं अगर 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस के नायक हैं, क्योंकि एक्सटेंशन करके कुछ नायक 24 साल तक सर्विस करते हैं, तो आपका बेसिक पेंशन 26,825 होना चाहिए और आपका कुल पेंशन 41,579 होना चाहिए। और डेट ऑफ रिटायरमेंट 1 जुलाई 2024 के बाद का है या जुलाई 2024 या उसके बाद का है, तो बेसिक पे MSP प्लस क्लास पे सारा मिला करके 2 से भाग करेंगे तो आपका बेसिक पेंशन निकल जाएगा दोस्तों। अब चलिए मैं आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इस टेबल को तो आपने देख लिया, लेकिन इस टेबल को समझते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, उनको समझा देता हूं। OROP 3 के पेंशन अमाउंट को इंक्लूड करके ये पेंशन टेबल बनाया गया है, इसको आपको समझना है। अगला, जिन पेंशनर का लेंथ ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिटायरमेंट MACP के लिए एलिजिबल है उनका MACP को कंसिडर करके ये पेंशन टेबल तैयार किया गया है। उसके बाद जिन पेंशनर को OROP लागू नहीं है या OROP का फायदा नहीं मिला है उनको ये टेबल लागू नहीं रहेगा। उसके बाद केवल कलर सर्विस करके रिटायर हुए पेंशनर्स या उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए ही लागू रहेगा। आगे ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर रैंक्स को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जाता, इसलिए उनका कोई अलग से टेबल नहीं दिखाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इन पॉइंट्स को आप समझें, उसके बाद आपका रैंक आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से टेबल में दोबारा से समझें। अगर आपका बेसिक पेंशन
वहां दिए गए अमाउंट से कम मिल रहा है तो आपको पेंशन गलत मिल रहा है। आशा करता हूं कि आप सब ने टेबल को अभी ध्यान से देख लिया होगा। टेबल को ध्यान से नहीं देखा तो आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं, पूरे टेबल को ध्यान से देखिए, लास्ट में जो पॉइंट बताए गए हैं उनको ध्यान से समझिए। अब उसके बाद अब आपका पेंशन देखिए, क्या आपको उतना पेंशन मिल रहा है जितना मैंने समझाया हुआ है? उसी हिसाब से आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन करिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको कार्रवाई आगे की करनी है। दोस्तों तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पेंशन से जुड़ी हुई पेंशन के इसी चार्ट को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी रहेगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।